नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ABB इंडिया स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस की फुल डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, शेयर बाजार में हमेशा कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिन्हें हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, और ABB इंडिया यकीनन उन्हीं में से एक है। लेकिन आज हम सिर्फ सतह पर नहीं रुकेंगे, बल्कि इसके कोर डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स सामने आता है। हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल और क्वालिटी वाकई में लाजवाब है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी मौजूदा कीमत में वो सारी परफेक्शन पहले से ही शामिल हो चुकी है? मतलब, क्या एक शानदार कंपनी हमेशा एक शानदार इन्वेस्टमेंट साबित होती है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। नंबर 1, इस इंजीनियरिंग दिग्गज का विस्तार। दूसरा, एक मजबूत बैलेंस शीट। तीसरा, घटे मार्जिन की समस्या। चौथा, उच्च वैल्यूएशन का विरोधाभास। पांचवा, सेक्टर के कंपेटिटर्स से आगे। और छठा, इन्वेस्टर्स के लिए अंतिम निष्कर्ष। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, इंजीनियरिंग दिग्गज का विस्तार और इलेक्ट्रिफिकेशन की विरासत। डेटा और नंबर्स में जाने से पहले इसका फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि ABB रातों रात बनी कोई नई कंपनी नहीं है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो इस ग्रुप का इतिहास 140 साल पुराना है, और भारत में भी ये पिछले 75 सालों से अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। सोचिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की औद्योगिक प्रगति का एक बहुत पुराना साथी है। अब इतने लंबे इतिहास के साथ जाहिर है कि कंपनी का स्केल भी विशाल ही होगा। कंपनी 23 अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में काम कर रही है। पूरे देश भर में इसके 4 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं और अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस के साथ 25 शॉप फ्लोर्स हैं। और तो और ये यहाँ से 30 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसके डोमेस्टिक वॉल्यूम का 52% हिस्सा सीधे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। मतलब, भारत में जो रेलवे, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिफिकेशन का बूम हम देख रहे हैं ना, ABB इंडिया सीधे तौर पर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, एक मजबूत बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल क्वालिटी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,471 करोड़ रुपए। ये ABB इंडिया का अब तक का रिकॉर्ड ऑर्डर बैकलॉग है। बाजार में कितनी भी अनिश्चितता क्यों ना हो, ये नंबर कंपनी को भविष्य के रेवेन्यू के लिए एक जबरदस्त विजिबिलिटी देता है। आसान शब्दों में कहें तो इनके पास काम की कोई कमी नहीं है, पाइपलाइन एकदम फुल है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है ये 102.61% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE। सीरियसली, ये नंबर असाधारण है। ये साफ साफ बताता है कि कंपनी अपने पास मौजूद कैपिटल को प्रॉफिट में बदलने में कितनी अविश्वसनीय रूप से कुशल है। हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर में इस तरह की एफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है। इन सब के ऊपर कंपनी की बैलेंस शीट सच में एक मजबूत किले की तरह है, एकदम जीरो डेट यानी पूरी तरह कर्ज मुक्त। साथ ही लगभग 5,694 करोड़ रुपए का विशाल कैश रिजर्व है इनके पास। इन्वेस्टर्स को लगातार डिविडेंड भी मिल रहा है, जो कि CY 2025 में 39.36 रुपीस प्रति शेयर रहा। एक और दिलचस्प चीज जो इन्होंने हाल ही में की वो ये कि अपने रोबोटिक्स डिवीजन को 1568 करोड़ रुपए में बेच दिया। क्यों? ताकि वो पूरी तरह से अपने हाई मार्जिन वाले कोर बिजनेस पर फोकस कर सकें। ये सारी चीजें मिलकर एक बेहद सुरक्षित और मजबूत फाइनेंशियल तस्वीर पेश करती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, घटते मार्जिन की समस्या या यूं कहें कहानी में ट्विस्ट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी कहानी एकदम सीधी नहीं चलती। हाल ही की अर्निंग्स रिपोर्ट्स में एक ऐसा हेडविंड सामने आया है जिसने इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया है। ये डेटा शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस वक्त असल समस्या कहाँ है। एक तरफ आप देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ 8% ऊपर है, यानी कंपनी सामान तो ज्यादा बेच रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेटिंग मार्जिन 413 बेसिस पॉइंट्स नीचे गिर गया है। इसका सीधा सा मतलब है बिक्री बढ़ने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी सिकुड़ रही है। अब सवाल उठता है कि ये मार्जिन सिकुड़ क्यों रहा है? इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहली बात, इनपुट और कमोडिटी की बढ़ती लागत। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो है कर्मचारियों का बढ़ता खर्च, जो साल दर साल 49.6% बढ़ गया है। हालांकि इसमें कुछ वन टाइम एम्प्लॉय प्रोविजन का प्रभाव भी शामिल है। इन सब के बीच एक और गौर करने वाला डेटा पॉइंट है जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी
FIIs वे लगातार अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं और अब ये गिरकर सिर्फ 7.65% रह गई है। शायद वे इस मार्जिन के दबाव को देखकर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं सेक्शन 4 का, उच्च वैल्यूएशन का विरोधाभास और परफेक्शन की कीमत। ये हमारे आज के इस एनालिसिस का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, कंपनी का हाई वैल्यूएशन। क्या ये स्टॉक प्राइस्ड फॉर परफेक्शन है? नंबर्स देखने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो हमें बताता है कि शेयर की मौजूदा कीमत उसकी अर्निंग्स के मुकाबले कैसी है। एक बहुत ऊंचा रेशियो ये दर्शाता है कि या तो स्टॉक बहुत महंगा है या फिर भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अब जरा मौजूदा PE रेशियो पर नजर डालते हैं, जो कि 68.58 है। अगर हम इसे इंडस्ट्री के औसत 61.00 से मिलाएं तो साफ है कि स्टॉक एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहानी का एक और पहलू है। ABB इंडिया का खुद का 10 साल का औसत PE 74.90 रहा है। तो देखा जाए तो ये मौजूदा वैल्यूएशन उनके अपने ऐतिहासिक ट्रेंड के अनुरूप ही है। तो क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, असली चिंता PE रेशियो नहीं बल्कि PG रेशियो है। 14.50 का ये PG रेशियो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि ये सीधा संकेत देता है कि कंपनी की जो मौजूदा अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो स्टॉक की इस ऊंची कीमत को सपोर्ट नहीं करती। यहाँ सब कुछ परफेक्ट होने की उम्मीद की जा रही है और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, सेक्टर के कंपैरेटर से आगे और इंडस्ट्री का संदर्भ। अब इस स्टॉक को अकेले देखने के बजाय ये देखते हैं कि ये अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। ABB इंडिया और सीमेंस का PE रेशियो लगभग एक समान है, 68.58 और 65.79। लेकिन जब बात रिटर्न ऑन इक्विटी की आती है तो ABB 18.02% के साथ सीमेंस के 12.96% से काफी बेहतर स्थिति में है। हाँ, CG पावर का ROE बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका वैल्यूएशन भी 98 के PE के साथ काफी स्ट्रेच्ड है। अगर हम डेटा की थोड़ी और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ABB इंडिया 41 प्रमुख फाइनेंशियल और टेक्निकल पैरामीटर्स में से 24 पर अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी सीमेंस को पछाड़ देती है। तो फंडामेंटली ये कंपनी स्पष्ट रूप से एक बहुत मजबूत और लीडिंग पोजीशन में है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, इन्वेस्टर्स के लिए अंतिम निष्कर्ष। हमने बहुत सारा डेटा और रिसर्च कवर किया। अब समय है इस सबको एक साथ लाकर एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव निष्कर्ष निकालने का। पूरी स्थिति असल में एक फंडामेंटल बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। एक तरफ इसकी शानदार ताकत है, ये कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त है, भारी कैश रिजर्व है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर पुश का इसे लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ गंभीर चिंताएं भी हैं। बढ़ते कर्मचारी और इनपुट खर्चों की वजह से मार्जिन में भारी गिरावट आई है। साथ ही इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है और PEG रेशियो को देखते हुए इसमें गलती की कोई जगह नहीं बची है। हमारे रिसर्च से निकलकर आई ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ABB इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है कि वो मार्जिन में आ रही गिरावट को रोक सकें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ को सस्टेनेबल बना सके। मतलब जो लोग इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैनेजमेंट इन बढ़ती लागतों को कंट्रोल करके वापस अपनी पुरानी प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर पाएगा। तो अब सारे डेटा और फैक्ट्स आपके सामने हैं और अंत में जो एक सबसे बड़ा सवाल बचता है वो ये है, क्या बाजार अंततः इस प्रीमियम वैल्यूएशन के लिए स्टॉक को दंडित करेगा या इसके शानदार एग्जीक्यूशन के लिए इसे इनाम देगा? क्या ये क्वालिटी किसी भी कीमत पर जायज़ है? ये सोचना और समझना हर इन्वेस्टर का अपना काम है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको इस जटिल विषय को गहराई से समझने में मदद की होगी। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।